यहाँ से कर्मठ उम्मीदवार जो लगातार समाज सेवा में पिछले 15 सालों से सक्रिय हैं। उप मुख्य पार्षद है दानापुर नगर परिषद से। पंचमहल कुशवाहा पंचमहल पंचायत के दानापुर अध्यक्ष है। महासचिव है अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा से बिहार प्रदेश में। सर, आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारे शो में। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या इनके विजन्स हैं। दानापुर विधानसभा 186 से ये चुनाव लड़ रहे हैं, इंडिपेंडेंट लड़ने के मूड में है। इनकी क्या विजन्स है दानापुर विधानसभा के विकास के लिए, युवाओं को क्या क्या ये वादे करेंगे, आज सभी विषयों पे इनसे बात होगी। तो सर, सबसे पहला सवाल, आप पिछले 15 साल से सक्रिय हैं समाज सेवा में, मुख्य पार्षद भी हैं आप। दानापुर विधानसभा की जो भौगोलिक स्थिति है उसके अनुसार सर्वप्रथम आप कौन से कार्य को करना चाहेंगे? दानापुर में जो भी भौगोलिक स्थिति है आज के डेट में, तो वहाँ दानापुर की स्थिति है अभी शिक्षा, स्वास्थ्य और जो मूलभूत सुविधा है, यहाँ पर पीपा पुल की कमी है। जो अभी भी एक आबादी लगभग 25 से 30 हजार आबादी जो है हमारा गंगा के उस पार रहता है जी। लेकिन आज के डेट में हम लगातार कई चुनाव आते हैं, चुनाव खत्म हो जाती है जी। लेकिन उन लोगों के लिए तत्कालीन व्यवस्था वही पीपा पुल की व्यवस्था होती है, जो आपको 7 महीना 6 महीना चलता है, बाकी 6 महीना उन लोगों को ऐसे ही नाव से सफर करना पड़ता है। तो उन मूलभूत सुविधा दूसरी व्यवस्था करनी होगी, शिक्षा की व्यवस्था, जो हमारे दानापुर विधानसभा स्तर पे जो प्रयास है और शिक्षा के स्तर पे करना होगा, जो कि सरकारी स्कूल आप भ्रमण करने पर पाएंगे जी। जो भी सरकारी स्कूल है वहां पर उचित व्यवस्था नहीं है जी। आप देखिए कि हमारा रामजी चक स्कूल मध्य विद्यालय है, रामजी चक विद्यालय स्कूल अभी तक उसको 10+2 तक का नहीं मान्यता दिया गया है। इससे क्या होता है कि रामजी चक लोकल जो स्कूल की बालिकाएं हैं उनको अपना एडमिशन कराना है तो बाहर जाना हो, या तो उसको एग्जाम देना हो तो बाहर जाना हो, ये व्यवस्था है। जबकि आपके पास वहां सेंटर लेने की व्यवस्था है, लेकिन आपके पास 10+2 की व्यवस्था नहीं है। ये शिक्षा की है। दूसरी व्यवस्था स्वास्थ्य की है जी। तो अब पूरे अनुमंडल क्षेत्र में एक सरकारी अस्पताल है दानापुर में जी। सरकार का, उसमें भी बेड की स्थिति देखें, गंदगी देखें तो वो स्थिति पता चलेगा। हमारे पास क्लास जो एक मीडियम क्लास भी सफर करे उस तरह का अस्पताल नहीं है। हम चाहेंगे एक बहुत बड़ा अस्पताल, जिस तरह से एम्स है अभी भी पूरा सुविधा नहीं है वहाँ, तो हम चाहेंगे कि बड़ा सुविधा एक हॉस्पिटल बनाया जाए जी। स्कूल मेन शिक्षा यही है। बाकी हमारे बीच में लगातार इतने वर्ष से विधायक दानापुर विधानसभा आशा देवी रही हैं जी। मेरा उन पे आरोप लगाना है और ये हम कहना उनसे सवाल पूछना चाहते हैं कि इन 17 साल में अगर विकास को देखिए तो एक विधानसभा स्तर पे विकास पूरी तरह से नजर नहीं आता। उसके कारण है कि आप अपनी आवाज को सही तरीके से विधानसभा में नहीं पहुंचाती है, जिसके कारण हम लोग आज दानापुर की विधानसभा आज वंचित है सभी मूलभूत सुविधाओं से। एक तबका जो है पानी में डूबा हुआ है। दानापुर नगर परिषद जल जमाव देखे होंगे कि जल जमाव आता है और हमारा वार्ड नंबर 4-5 वार्ड डूब जाते हैं। तो इसलिए सभी मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान देना होगा। सर, आपने जिक्र किया दियारा क्षेत्र का। दियारा एक ऐसा हब है दानापुर में जहाँ सबसे ज्यादा दूध उत्पादन होती है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक बेरोजगारी भी उत्पन्न हुई है पूरे बिहार में ही। लेकिन दानापुर के जो युवा हैं, जो एजुकेटेड हैं, जो बेरोजगार हैं, तो उनको किस ओर मोड़ना चाहेंगे आप? जैसे दानापुर की जो लोकल व्यवस्था है, आप रोजगार, सबसे पहले रोजगार पैदा करना होगा। आप यहाँ रोजगार किस रूप में पैदा कर सकते हैं? आपके पास संसाधन क्या है रोजगार का जी। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके पास सीमित संसाधन है जी। इंडस्ट्री लगाने के लिए आप बहुत सारे सुविधा नहीं, तो बिहार सरकार बहुत सारी सुविधा नहीं दी जी। यहाँ पर एक दूध उत्पादन का है केंद्र है, खुला दूध उत्पादन है। दूसरा, यहाँ दानापुर में मुख्य जो देखते हैं बिल्डिंग बायलॉज बेली रोड एरिया में जो दिख रहा है जी, एक कंस्ट्रक्शन लाइन से लेबर क्लास को वाला रोजगार है। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो रहा है। जिस तरह से जो हाईली एजुकेटेड लड़के हो रहे हैं जी, वो उनका रिप्लेसमेंट कहीं नहीं है जी। उस तरह के रिप्लेसमेंट बनाने के लिए बहुत सारे ग्राउंड स्तर पे अभी तो शुरुआत ही करना होगा, क्योंकि नीतीश कुमार इतने साल में क्या कर किए हैं।
इंडस्ट्री के बारे में जी। वही बता सकते हैं, क्योंकि गन्ना फैक्ट्री जो जितनी थी बिहार में, जी। तो आज के डेट में हम देख रहे हैं कि 2 भी चालू की परिस्थिति में नहीं है। जी। तो ये बड़ा, अब तो सरकार, बिहार सरकार के लेवल पे है, तो हम उस स्थिति का वादा करने में भी सक्षम नहीं है कि हम रोजगार इतना दे देंगे, कैसे दे देंगे। इसलिए लेकिन आप एक प्रयास कर सकते हैं। हम एक ईमानदारी से प्रयास करेंगे, दानापुर विधानसभा के जनता के लिए खड़े रहेंगे और अपना पूरी ताकत लगा के हम ये चाहेंगे कि मूलभूत सुविधाएं जो शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं और नली गली रोड की सुविधाएं हैं, जी। वो हम लोग घर घर तक पहुंचा पाए। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, जिसके लिए परेशानी होती है, गरीब आदमी इधर उधर दौड़ते हैं, उसके लिए उन लोगों की परेशानी। टेक्निकल एजुकेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं? और दानापुर में जो अगर देखा जाए तो मात्र गिने हुए 2-3 कॉलेजेस हैं जो टेक्निकल एजुकेशन को तो दे रहे हैं, लेकिन उनके अंदर में भी जॉब देने की वो कैपेबिलिटी नहीं है। तो ये आप टेक्निकल एजुकेशन को और जॉब को कैसे रिलेट कर रहे हैं और कैसे आप इस पे आगे कार्य करेंगे? अब हम लोग ने टेक्निकल एजुकेशन का, आप इस तरह से समझें कि आईटीआई के माध्यम से भारत सरकार के द्वारा बहुत उपकरण लगाए गए हैं, जिसमें हम लोग एक दूसरे को प्रेरित करते हैं और समझाते हैं कि इस तरह से रोजगार पैदा किया जा सकता है। लेकिन भारत सरकार के सुविधाओं को हम रोजगार में अवसर नहीं दे पा रहे हैं, उस तरह का हम व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो ग्राउंड लेवल पे उस तरह का कार्य नहीं हो पा रहा है। तो हम ये चाहेंगे गांव-गांव में घूम के सरकार के, भारत सरकार के जो स्कीम है, जो चल रहा है भारत सरकार के विभिन्न गांवों में ब्लॉक स्तर पे, उनको घर घर पहुंचाना होगा और उस तरह से हम लोगों को ये व्यवस्था लागू करनी होगी। और जो भारत सरकार ने ऋण भी दे रखा है बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए और कमाई के लिए, तो उस तरह के नीति को घर घर पहुंचाना होगा कि, और ये कहना होगा कि ये काम आईटीआई में आप ये काम करें, उससे आपको रोजगार का अवसर मिलेगा। सर, महिलाओं की सुरक्षा अगर देखा जाए तो आए दिन आपको तमाम घटनाएं देखने को पूरे बिहार में मिलती है, दानापुर भी उससे अछूता नहीं है। तो एक विधायक का जो कर्तव्य होता है जनता की सुरक्षा, क्या उस सुरक्षा और महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी आप लेते हैं? अगर हम विधानसभा, दानापुर विधानसभा अगर चुन के आते हैं, तो दानापुर विधानसभा में 17 साल से स्थिति आप देख लें तो विधायक आशा देवी हैं, तो वो सिर्फ स्वार्थ की राजनीति करती हैं। जो स्वार्थ अपना ही उनका पूरा करने में पूरा जीवन बीत गया। तो हम ये चाहेंगे स्वार्थ और अपराध और एक तरफ विकास, तो स्वार्थ और अपराध दोनों को नियमित लगाम लगा के ही विकास संभव है। तो हम ये प्रयास करेंगे कि स्वार्थ को और अपराध को जब तक कंट्रोल नहीं किया जाएगा तब तक विकास दानापुर में संभव नहीं है। और हम जीतने के बाद ये वादा करते हैं कम से कम इन 2 मुद्दों पर तो बहुत ख्याल रखना होगा और काफ़ी सख्ती दिखानी होगी। सर, एक बात और आती है, चुनाव जीतने के बाद वादा खिलाफी, इसको आप कैसे देखते हैं? और चुनाव आयोग को क्या उम्मीदवारों को एक निर्धारित योग्यता का निर्देश देना चाहिए? ये हमारी एक युवाओं की टीम है, वो हम हर जगह जाते हैं और सभी उम्मीदवारों से ये सवाल पूछते हैं। तो ये क्योंकि चुनाव जीतने के बाद हर विधानसभा में अधिकतर आरोप यही आते हैं कि विधायक जी तो नदारद हैं, दर्शन भी नहीं दिए। तो क्या आपके तरफ से ये देखने को, और जनता आप अगर जीत कर आते हैं तो जनता क्या आपसे ये वादे सुनना चाहेंगे? सबसे पहले तो मेरा कहना है कि जनता ये चाहती है कि वादा खिलाफी, तो हम कहेंगे बहुत ज़्यादा बरबुलेपन होने का मतलब है कि आप बहुत सारा चुनाव में वादे किए जाते हैं, जो नरेंद्र मोदी हो चाहे बिहार सरकार के हो, वो सब होते हैं, लेकिन उसको हम पूरा नहीं कर पाते। लेकिन कुछ बातें होते हैं और चुनावी, और कुछ बातें होते हैं कि हाँ धरातल को उतरना है। तो एज ए हम लोग कैंडिडेट, हम ये जनता से के बीच जाना चाहेंगे और कहना चाहेंगे कि हम लोग कोई ऐसा वादा नहीं करेंगे जो हम निभा ना सके। तो हम वही कहेंगे जो जिसपे हम लोग खरा उतरे, और यही प्रयास करेंगे कि हम लोग हर वादे पर खरा उतरे। योग्यता के सवाल पे आप क्या कहना चाहेंगे सर? तो योग्यता के सवाल पे यही कहना चाहेंगे, जो योग्यता अगर हो, जिस तरह से विधायक हमारी हैं, अनपढ़ विधायक हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके पीछे पूरा 15 साल हम लोगों ने दे दिया। तो जब तक हमारा नीचे शीर्ष स्तर पे जब विधायक ही हमारा पढ़ा लिखा नहीं हो तो हम मैसेज क्या देंगे? तो पार्टियों को, मैं सभी पार्टियों से भी यह आग्रह करूंगा
जी आपके चैनल के माध्यम से कि इस बात का ध्यान रखते हुए कि योग्यता देखकर ही चयनित करें अपने प्रतिनिधि को। तो दर्शकों, आपने अभी सुना दीपक कुमार मेहता जी को, जो मुख्य बाल पार्षद हैं दानापुर नगर परिषद से, और इन